औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को। न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, मैं उम्मीद करूंगा कि जो दोस्त बाहर खड़े हैं और बोल रहे हैं मुसलसल, खामोशी अदब का और गुफ्तगू का बुनियादी अंसर है। खामोश ए दिल के भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आज हम जिस हवाले से इकट्ठे हैं, इंसानों की बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत नस्ल है और उसके लिए शरीयत ने निकाह रखा है। निकाह के मकासद, उसके नताइज, अवामिल और अनासिर, फवायद और नुकसानात के साथ मिली जुली मखसूस और महदूद वक़्त के अंदर चंद गुजारिशात अहबाब की नजर करनी। मैं और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र करें कि वहां निकाह मौजूद है। दुनिया के 8 अरब की आबादी में से तकरीबन 6 अरब लोग इससे महरूम हैं। जहां निकाह नहीं रहा, वहां शनाख्ती कार्ड में, आइडेंटिफिकेशन में, शनाख्त और पहचान में अब्बू का नाम भी नहीं रहा। यूरोप ने निकाह से बेनियाजी दिखाई है। कभी दिल करे वहां कोई रहता हो, दोस्त अहबाब में से हो, तो उसे कहिएगा कि जरा अपना आईडी कार्ड भेजे, तो आपको वालिद का नाम नजर नहीं आया। ये निकाह की बरकत है कि मैं और आप 190 रिश्तों को, जो रहम के रिश्ते हैं, उन्हें लेके चलते हैं। जो भी शख्स शादीशुदा है, उसने लिस्ट नहीं बनाई तो अलग बात है, वगरना मेरे वालिद की तरफ से 30 ददियाली, 30 उनके ननियाली और 30 ससुराली रिश्ते, 90 रिश्ते कहलाते हैं। मेरा आज ये मौजू नहीं, वक़्त नहीं, वगरना मैं तफसील देता कौन कौन से हैं। मेरी माँ जी की तरफ से जिनका रहम मेरे वालिद के निकाह में आया था, 30 उनके ददियाली, 30 ननियाली और 30 ससुराली, 180 रिश्ते बनते हैं। उसके बाद आप और मैं, हर जो मर्द है उसके साथ उसकी बीवी, 2 रिश्ते ये हैं, मेरा और मेरी अहलिया का 182 रिश्ते। अल्लाह ने अगर मुझे बेटा दिया है तो बहू आएगी तो फिर पोते और पोतियां, 4 रिश्ते, ये 186 हो गए। अल्लाह मुझे बेटी देता है तो दामाद भी आएगा और उनके घर बेटे और बेटियां नवासे नवासी कहलाएंगे, 4, ये तो 190 रहम के रिश्ते। ये सारी बरकतें, रहमतें, ये करम, ये नवाजिशें, ये इनायतें शरीयत इस्लामिया के एक बुनियादी असासी नस्ली खानदानी सेटअप को चलाने के लिए निकाह है। इस हवाले से
खुतबा निकाह दुनिया का सबसे बेहतरीन रहनुमा है जो खानदानों को चलाता है और नस्लों को पालता है। 3 आयात मेरे और आपके पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे, उस हवाले से पहली गुजारिश कि घर जानवरों को भी प्यारे होते हैं। एक परिंदे का घोंसले का एक तिनका भी गिरे तो उसे तकलीफ होती है। इंसानों के घर दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन घर हैं जो बनते हैं और महंगे तरीन घर हैं। दीवार में दरार आ जाए तो फिक्रमंद होते हैं, मगर मकीन आपस में फट जाएं तो परवाह नहीं। एड़ियां फटी हों तो मक्कू आना से उसकी करीम मिलती है। दिल फट जाए घरों में रहने वालों के तो उसका रब्बे करीम का दिया हुआ खास नुस्खा ना आपने कभी इस्तेमाल किया है ना मैंने किया है। याद रहे कि मेरी गुफ्तगू का एक ही मकसद है कि कभी भी एतमाद ना गिरने देना, रिश्ते की बुनियाद ना गिरने देना। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। जिस दिन आपने वकार को, एतबार को, मेयार को गिरा दिया, फिर उसके बाद कौन कौन आएगा, कहां कहां ले जाएगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। मकान बना लेना बड़ी बात नहीं, उसे संभालना बड़ी बात होती है। रिश्ता कर लेना बड़ी बात नहीं, रिश्ते हो जाते हैं। रिश्तेदारी के तकाजों को निभाना असल इंसानियत है। और उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमा उसूल दिए थे, उनमें खुतबा निकाह का पहला जुमला बइत्तिफाक़ उम्मत इन्नल हम्दलिल्लाह इशारा है कि लोगों, घर बनते खुतबा निकाह से हैं मगर चलते जो हैं वो शुक्र से हैं। शुक्र गुजार बनिएगा, शुक्र गुजार, शिकवे छोड़ दीजिएगा। आपकी जिंदगी लाइफ टाइम चलेगी, लॉन्ग टाइम चलेगी। घरों में सबसे ज्यादा जिस असास पे रिश्ते बनते हैं वो तारीफ होती है। आज आपकी मजलिस में मद्दाहे असहाबे रसूल डॉक्टर अहमद खान साहब तशरीफ फरमाए, मद्दाहे अहले बैत डॉक्टर आरिफ खान आरिफ तशरीफ फरमाए। ये एक तारुफ है। आज मुझे बुलाने वाले, फोन करने वाले डॉक्टर आरिफ साहब हैं। अगर मेरा उनका तारुफ ना होता तो मैं यहां ना होता। एक मस्जिद में बैठने वाले 2 अजनबी, एक मक्कू आने का रहने वाला, एक कराची से आया, दोनों ने नमाज पढ़ी, अलैक सलैक हुई। आप कौन है? जी मैं कराची का रहने वाला। आप कौन है? मैं यहां का रहने वाला। आपके बेटे? जी अल्लाह ने दिए हैं। तालीम कितनी है? ये है। आपका तारुफ? अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है। तालीम क्या है? ये है। आपकी बिरादरी? ये है। मेरी ये है। तारुफ होता है तो 2 अजनबी भी रिश्ता कर लेते हैं। अच्छा तारुफ, अच्छी तारीफ, अच्छी पहचान अजनबियों के दिल जोड़ देती है। इंसान अपना रेहम दूसरे के हवाले कर देता है। मगर जब तारुफ बदल जाए तो 2 कबूल है, कबूल है, कबूल है कहने वाले भी अजनबी हो जाते हैं। उनकी औलादें यतीम बच्चों से अबतर हालात गुजारती हैं। मां बाप मर जाएं तो कब्र देख के सुकून, हौसला, सहारा मिल जाता है। मगर तलाक 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 के साथ 2 उजड़े हुए लोग, उजड़े हुए घर और खानदान, टूटे हुए रिश्ते, इनके बच्चों को ददियाल भी जगह नहीं देते कि गंदी मां दे गंदे बच्चे छड़ के टुर गई है। ननियाल भी जगह नहीं देते। वो इनके बाप को और ददियाल को मंदा बोलते हैं। पैड़ी नस्ल ते पैड़ा खानदान। इसलिए गुजारिशात ये हैं कि इन्नल हम्दलिल्लाह, जो तारुफ करके करवा के निकाह किया है, हाथ पकड़ा है,
इस तारफ को कभी शिकवों के साथ बदलना ना, वगरना नस्ल उजड़ जाएगी, फसल उजड़ जाएगी, असल उजड़ जाएगी। शिकवे मसाइल का हल नहीं होते। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्रगुजार बनकर के देखो, मैं रहमतों के अंबार लगा दूंगा। तुम शिकवों पे उतर के देखो, मैं तुम्हारे पास जो है वो भी छीन लूंगा। पहला नुक्ता, शादीशुदा हो, लंबी उम्र गुजर चुकी है, थोड़ा अरसा गुजरा है या अभी शादी होनी है, मेरे मुखातब आज बिलखुसूस वो बेटा और बेटी हैं जिनकी शादी होने जा रही है। वो दोनों खानदान हैं और बिल उमूम मैं भी और आप, हम सब शामिल हैं। जिनकी नहीं हुई उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया, और जिनकी हो चुकी है उनके लिए भी एक नया एहसास। गाड़ी की ट्यूनिंग होती रहे तो कचरा निकल जाता है, इंजन अच्छा चलता है, सर्विस हो जाए तो फिर बदसूरत चीज भी अच्छी लगने लगती है। और मेरी आज की गुफ्तगू ट्यूनिंग भी है, सर्विस भी है। पहली चीज, मैं अपने पेट से कपड़ा उठा के खुद को नंगा नहीं करना चाहता। ये वसेब मेरा है, ये समाज मेरा है, ये मुआशरा मेरा है, ये लोग मेरे हैं, हम सब एक हैं, दो नहीं। सोच एक, फिक्र एक। जो जो हमारे अंदर कॉमन चीजें हैं उनमें शिकवा आम है। किसी भी बीवी को पूछ लें, शौहर के खिलाफ शिकवे मिलेंगे। किसी शौहर को पूछ लें, बीवियों के खिलाफ शिकवे। वालिदैन को छेड़ के देखें, औलादों के खिलाफ शिकवे। औलादों को जरा फोल के देखें तो वालिदैन के खिलाफ शिकवे। इसलिए शिकवे करके मिलेगा कुछ नहीं, शिकायतें करके मेयार भी गिरता है, वकार भी गिरता है, एतबार भी गिरता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा जी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 औरतों के 10 शौहरों का तज़किरा रखा। 9 ने मनफी बोला, एक ने मुस्बत बोला, और पैगंबर ने उस मुस्बत गुफ्तगू को जो है वो मुनासिब समझा। हजरात, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 नमाजें पूरी पढ़े, रमजान के रोजे रखे, शौहर मौजूद ना हो तो इज्जत और घर की मुहाफिज रहे, और शौहर मौजूद हो तो उसकी फर्माबरदारी में, तो रब रमजान का इंतजार नहीं करते, उसी वक्त उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं। वजह क्या है कि शुक्र है, शिकवा नहीं है। नमाज पढ़ के रब का शुक्र, नमाज पढ़ के रब का शुक्र, और रोजा रख के भूख प्यास महसूस करके खानदान के बुजुर्गों, वडेरों, फैमिली और बच्चों का एहसास और शऊर, और शौहर की अदम मौजूदगी में घर और इज्जत की हिफाजत, और उसकी मौजूदगी में उसकी फर्माबरदारी और इताअत, ये वो शुक्रगुजारी के 4 बड़े अनासिर हैं जिनको लें तो घर मजबूत होता है। इकबाल ने कहा था, कहारी और गफ्फारी और कुद्दूसी और जबरूत, ये 4 अनासिर हूं तो बनता है मुसलमान। ये 4 अनासिर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाए कि एक शुक्रगुजार घराना कैसे बनता है। इन्नल हम्दुलिल्लाह। आज के बाद तारुफ में शुक्र, तारुफ में तरीका मैं बताता हूं। अगर आपको बीवी पसंद की नहीं मिली, मर्द बैठे हैं मेरे सामने, तो पहले आपको मुखातब बोलो। जब भी किसी ने पूछा, मेरे ना जी प्यो ने घर छड़ी है, मेरी मां ने मेरी पसंद को नहीं, तेरे वाली किधर गई, मैं भी चाहता सा वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गई। फिर तू की कीता? कहंदा जी असीं चूपदे रह गए गढेरियां ते यार कोई और ले गया, सानू नकदां दे विच भी ना लभ्या, उधार कोई और ले गया। शिकवे हैं। जो तेरा नसीब है, नसीबों का युसीबों का वलौ कान तहतल जबलैन, ख्योड़ा पहाड़ की 17 मंजिलें, नमक निकलता है। आपका नसीब ट्रक लोड होकर के फैसलाबाद आते हैं, पीसे जाते हैं, पैकिंग होती है, नमक मकुआना के किसी करियाना स्टोर पे पहुंचता है, किलो का पैकेट खरीदते हो, घर लाते हो, आटे में डालते हो, जितना हिस्सा आपका होता है वो रोटी आपके सामने आती है।
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਭਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। तेरा नसीब 17 मंजिलों पहाड़ों से निकल के भी तेरे होंठों में पहुंचाएगा रब, फैसला है उसका। वमा ला नसीबुका ला युसीबुका वलौ काना तहत शफातैन, जो तेरा नसीब नहीं है, नमक तूने रोटी में लिया हुआ, लुकमा तोड़ा हुआ मुंह में डाला, उथू लगा बाहर, और अगर खा भी लिया मैदे में चला गया तो रब उल्टियां लगा के भी बाहर काट दो, या सीधियां लगा के, मोशन वो रहने नहीं देना उसने। लिहाजा जो मिला है उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, शिकवे ना कर, शुक्र कर। ते जेड़ा पूछे ना बेगम किदां दी है, तो क्या करो, रदी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेरे ते भी राजी, मैं मां प्यो ते भी राजी, मैं बेगम ते भी राजी, ओदा जिद्दां दा मर्जी रंग है मैं ओदे ते भी राजी। ते अज घर जाना जे, मेरी गुफ्तगू जो है वो कुछ जज्बाती नहीं होती कि जज्बात में आके 2 दिन शौक दे तो मुड़ो ही नहीं। डेली बैठ के कोई और जिक्र करे या ना करे, तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरिया कि करना तस्बीह करके हो। आज अगर मन नहीं ना बदला, शौक नहीं बदला, शौक नहीं बदला, तो मेरी हाजिरी बेकार है, आपका बैठना बेकार है। जिद्दां दी मर्जी बेगम है, जिन्नियां झुरियां पईयां ने, याद रहे झुरियां वहीं पड़ती हैं जहां कभी जवानी में समाइले और मुस्कानें आबाद थी, जिनको देख के कभी तड़पते थे, कभी मरते थे, कभी निकाह की जुम्बश दिल में उतर जाती थी। जे अज झुरियां पै गई ने तो की होया, सामने बहा के ना अज क्या जे घर जाया जे कि सारी दुनिया एक पासे, तुहाडे तो सोना मेरे लिए कोई नहीं। पता ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरे पास एक गाड़ी होती थी 86। बात वो होती है जो मिसाल से समझ आए, और मिसाल मकाल को वाज़े कर देती है। मुझे ना मेरे यार दोस्त कहा करते थे, प्रोफेसर आप तो सोना है पर गड्डी को जी रखी है। मैंने कहा जी वो कैसी सोनी जो मेरी नहीं है, जो मेरी है खूबसूरत तो वही, आप क्या समझते? जो मेरी है ना वही सबसे हसीन है यार, जो मेरी नहीं वो कैसी, जिसकी होगी उसके लिए खूबसूरत। जाओ रदी तो बिल्लाहि रब्बा, रसूलुल्लाह ने कहा था ईमान का रियल टेस्ट चखना हो। रसगुल्ला देख के तो नहीं ना बंदा कह सकता 100 रसगुल्ले पे हों, जेड़ा मैनू नहीं लभा वो कादा रसगुल्ला, मेरा मुंह तो वही मीठा करेगा ना जो मेरे हाथ में आया। रसूलुल्लाह ने कहा जिसने ईमान का मजा चखना हो ना, बेगम नूं सामने बहा के जिद्दां दी मर्जी होवे उन्होंने कहो रदी तो बिल्लाहि रब्बा, मैं रब दी रजा ते राजी, मैं मां प्यो की पसंद ते राजी, मैं तेरे जिस्म ते चेहरे मोहरे ते राजी, मैं तेरी एक एक अदा ते राजी। तो सर जी मुड़ के झुग्गा टुट जाए, जो नवे साइज तो नवे पराठे ना शुरू हो जाए तो मैनू पड़े। शिकवों में जिंदगी गुजारते हो और फिर कहते हो कि घर अच्छे नहीं चलते, ये शादी खाना बर्बादी होती है। नहीं 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 नहीं, ज़ौजैन की कह दूं, सुनिए फिर, ज़ौजैन से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ज़ौजैन से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में ना चंगी है ना माड़ी है, ये ज़ौजैन का रवैया है, ये शिकवा है, शुक्रगुजारियां मिलती नहीं। किकर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया, घर से रोटी आ जाए ना चुक के परे मारन के, लूण कोई नहीं, कचज्जी मां दी कचज्जी थी, कांटे चुभो के जख्म दे के मरहम मांगते हो, बुरा बोल के अच्छाई मांगते हो, मार धाड़ करके फिर उम्मीद रखते हो कि प्यार मिले, फिर ओदा हक बनता है कि जहर दी पूड़ी पावे विच। बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड्डण लगा चूचे 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां स्वाद, वेखण नूं दाल खाण नूं मुर्ग 2-2 बोटियां चेक करो। मक्कू आने दी बसां 'च बैठ के हथ अगे कर लैंदे हो, सिर्फ उन्हें गल्लां ही बनाईयां ने ना। और जिससे जिंदगी गुजर गई, सालन उसके मुंह पे, रोटी उसके मुंह पे, तेरे नालों तो माजे दीयां टिक्कियां चंगियां ने ते मिठू दे समोसे चंगे ने, ते जा मार खा फिर। इसीलिए तो ढाबे आबाद है
कि हमने कभी घर वालों की तारीफ नहीं की, उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हवाला दे दो, मैंने सीरत को कम अज कम 10 मरतबा पढ़ के दोहराने की कोशिश की है कि एक हवाला मिले। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा हो कि इसमें नमक ज्यादा, इसमें पानी ज्यादा, इसमें शोरबा ज्यादा, इसमें ये मसला है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है। मिला, जो पसंद आया खा लिया, नहीं आया तो छोड़ दिया। पूछा कैसा है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का फतह होता है, मक्का फतह हो रहा है। कहा जो अबू सुफियान के घर चला जाए कुछ नहीं कहना, जो अपने घर कुंडी लगा ले कुछ नहीं कहना, जो बैतुल्ला में आ जाए हुजूर किनू कहना है। गल तो समझ आ गई, किसी ने कुछ नहीं कहना। आज फतह का जश्न पता क्या बनता था? फतह का जश्न बताता हूं। रबीउल अव्वल होना तो फतह का जश्न यह है कि जुलूस ना अपने मुखालफां दे बूहे तो कढो तो गज वज के दसो इनू अंदर वाड़। मुहर्रम का महीना हो, मद्दे मुकाबले अंदर घुसेड़ दो, मगर शुक्र करने वाली हस्ती, तारीफ को समझने वाली हस्ती और दिलों पे राज करने वाली हस्ती ने आज पता है कहां गए? सैयदा उम्मे हानी के घर। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्स्ट कजन है, सैयदना अली हैदर कर्रार की सकी बहन है। अल्लाह अकबर। भैन दे घर भरा वे, कच्चियां दीवारां होण, फ्रिज वाला मटका खाली होवे ते सर जी कोई इलाके च जनरल स्टोर करियाने की दुकान तो कोई फास्ट फूड भी ना होवे ते भाई आन के कहे कि भैणे भुख लगी है कुछ खाण नूं लियाओ। बहन कभी घर को देखे, कभी मेहमान को देखे, क्या गुजरती होगी बहन पे। दूसरी तरफ देखो उसूल क्या था, दुनिया का तरीका था कि फतह का जश्न मनाना हो तो शराब भी हो, कबाब भी हो, शबाब भी हो। आज दुश्मनों की, मुखालिफों की, जिन्होंने 8 साल टफ टाइम दिया था, उनकी बकरियां होती, उनकी भेड़ें होती, उनके ऊंट होते, नहर किए जाते, ज़बा किए जाते, उनकी औरतें होती, उनके घरों की शराबें उठाई जाती, पी जाती। आज जश्न फतेह मक्का मनाया जाता, मगर मेरे और आपके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी के घर 2-3 साथी साथ है, कहा उम्मे हानी भूख लगी है, बातें करती हैं, चलें कोई वक्त टले, कोई फिर सबब बनता है, फिर बात। आपने कहा उम्मे हानी घर में जो भी है ना ले आइए, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। पानी का कटोरा लेके आई, और कटोरा भी कच्चा, और जो कोई टुकड़े बचे हुए थे ना वो ले आई। हुजूर ने पानी में भिगोए, नरम हुए, बातें चलती रही, खाया और खा के जो लफ्ज बोले वो मेरा महल्ले शाहिद है। काल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे बंदे को भूख लगी थी, तूने बेहतरीन खाना खिलाया, प्यास लगी थी बेहतरीन पानी पिलाया। अल्लाह तूने मुझे वजूद में ये ताकत दी कि वो मेरे मेदे में उतरा। अल्लाह जो मुफीद था वो खून में भेज दिया, जो नुकसानदेह था बौलो बराज के रस्ते अता कर दिए। अल्लाह तेरा शुक्र है। खुश्क टुकड़े खा के भी ते बुढ़ी दे हथां तो माशाअल्लाह मिसियां चोपड़ियां रोटियां खा के भी सारी उम्र न शुक्रियां ही कीतियां ही, फिर की लबना है। अब आते हैं बीबियों की तरफ, अगर सुन रही हैं, अगर नहीं तो आप मैसेज अपने अंदाज में पहुंचा दीजिएगा। कुछ 60 बज गई, मैं जिम्मेदार नहीं। अपनी जिम्मेदारी पे खुतबा निकाह बेहतरीन रहनुमा, इन्नल हम्दुलिल्लाह। अगर आपको शौहर मन पसंद नहीं मिला, आप किसी और को चाहते थे, मजबूरी कहीं और ले गई, तो फिर जो भी मिला है ना, इसे सामने बिठा के आज की रात जरूर कहना, मैं दुनिया सारी तकी है पर चन्न तेरे वर्गा कोई होर नहीं। एक काला है, एक कलोटा है, ये तवे दे पिछले पासे तू जिन्ना मर्जी भैड़ा है, कल तक इनू जो मर्जी किया ही, न मूंह न मत्था जिन पाड़ू लथा। अज कहो तू दिलां दा जानी, तू मेरा जिगर, तू मेरा चांद, तू मेरा सारा कुछ, ते तुसी भी भावें चंदा कह दियो जे, मसीह ताला नहीं दूसरा। ठीक है, इंशाअल्लाह दिल बदलते हैं तो हालात भी बदलते हैं, ख्यालात बदलते हैं तो फिर मुआमलात भी बदलते हैं। कौन किसी को उम्र भर याद रखता है? हालात बदलते हैं तो ख्यालात बदलते हैं। वक्त जाया ना करे, अजे अज कर ले, जे लड़े ने किते होर भेजी, जे सौरे आंदे ते राती 2 बजे फोन करके ना
वो समझे कि कोई टुर गया जिहड़ा इस वेले फोन करन दिया, तो जिद दा मारे ने कदी पुछिया ही नहीं सी। तो क्या जे मैं गल करनी है, तो जे सस चुके तो क्या जे धी नाल गल करा दे, तो जे सौरा चुके तो कह दी, जे कोई साला चुके तो कहीं भैन नाल करा दो। तो कहना की है, मैं आपसे उदास हूं, मैं कई दिनों से उदास हूं। जवाब आएगा फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई शाम उधार दो। मिल गई तो क्या करोगे? मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। यक रंग होके, यक जुबां होके, यक जेहद होके, यक फिक्र होके, यक शुक्र होके जिंदगी का आगाज कीजिए, इंशाल्लाह बेहतरीन गुजरेगी। दूसरा जुमला, व नहमदुहु व नस्तईनुहु। दुनिया में शादी ताआवुन के लिए है, एक दूसरे का हाथ। अक्सर आजकल मुफ्तियों के, फेसबुकियों के फतवे चल रहे हैं, औरत के ऊपर ना शौहर की खिदमत जरूरी है, ना माँ बाप की खिदमत जरूरी है, ना बहन भाइयों की खिदमत जरूरी है। तो फिर भाजी जे यही करना है तो फिर अल्लाह भला करे चाइना दा। फिर ये होना ही होना है। लोगों ने कल मार्केटों में औरतें फिरती रहनी है। सर जी आज नजर सानी फरमाओ, दुनिया में एक दूसरे के ताउन के बगैर गुजारे नहीं होते। सारी दुनिया, लिखा होता है ना 8 मार्च को, अपनी रोटी खुद पका लो, सालन खुद गर्म कर लो। जिदन असी ये करना शुरू कर दिता ना, ते आवाज आनी आकना अपना काका आपे जम लो। अल्लाह भला करे चाइना दा, फिर ना गालां कढ़िया जे चाइना ना। आज मौका है, लौट आओ। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहते। कुछ गलती मर्दों से हुई है, कुछ औरतों से हुई है। मर्द सारा दिन आवारा फिर के कहे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, औरत जो है वो कुछ ना करे, लेटी रहे और कहे मेरी जिम्मेदारी नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है। मर्द सूरज की धूप में चले और औरत चूल्हे और तंदूर पे जले तो फिर औलाद पलती है। एक दूसरे के खिलाफ करके नहीं कि बीवी बच्चों को कहे मां बन के तुहाडा प्यो ते है ही नखट्टू ते आवारा ते वेला ते घर आउंदा ते गुस्सा करदा। मैंने दुनिया में यकीन कीजिए ये नस्तईनुहु में एक मदद करो। दुनिया का पहला रूप, पहला रंग अल्लाह ने मखलूक में जो अशरफुल मखलूक बनाया है, अल्लाह ने सबसे पहले मर्द बनाया है। और मर्द को शौहर के रूप में, बाप नहीं, अब्बियान नल माजरत। अल्लाह ने सबसे पहले जिस मर्द को बनाया है शौहर के रूप में, और जिस औरत को बनाया है उसे बीवी के रूप में, मां के रूप में मैं नहीं आता हूं मैं इस तरफ भी। लेकिन एक तावन करो, अपने बच्चों को माएं ये बता दें कि बेटा तेरा बाप भले गधा रेड़ी चलाता हो, टांग कटी हुई हो, लोग लंगड़ा कहते हो, एक हाथ कमजोर हो, पांव कमजोर हो, लूला कहते हो, टुंडा बोलते हो, एक आंख ना हो, लोग उसे काना या अंधा बोलते हो, लेकिन ये तेरा बाप पूरी दुनिया के शहजादों और बादशाहों से कहीं बढ़ करके है। दुनिया के बादशाह तेरे काम आने वाले नहीं, तेरे दुख दर्द, तेरी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करने वाला, ये गधा रेड़ी चलाने वाला, एक कोचवान तांगा चलाने वाला, यही सबसे बेहतर है। बाप को इज्जत दे दो, मर्द को शौहर के रूप में इज्जत दे दो। ये ड्रामे, ये फिल्में, ये कहानियां, इनको साइड पे कर दो। अल्लाह की कसम तुम्हारी औलाद दुनिया में सबसे फर्माबरदार और तुम्हारा घर सबसे कामयाब करो। और शौहर अपनी बीवी के बारे में यही बात करे, बाप के कहने पे, मां के कहने पे। अगर इसको संभाल नहीं सकते तो कबूल है मत कहना। कल जी मेरा प्यो नहीं मानता, मेरी मां नहीं मानती, उन्हें ते अपनी भाई है मंजे ते कहन दिया पुत्रो जन्नत बीवी के नखरों में नहीं है, मां के कदमों में है। ते तुसी बुढ़ी दी गुत्त फड़ो ते घुमा के बाहर मक्कूआणे चौक च, ते उन्हें अपनी बुढ़ी बेगम जेड़ी ओ मंजे ते भाई होवे ते पोतरे ने ते वेख के पिटना है। भाई मेरे अब्बू की जो अम्मी है उसके कदमों में जन्नत है, जो मेरी अम्मी है उसके कदमों में पीप वाले छाले। दौरे में यार खत्म करो। दादाजी की जिंदगी गुजरी जब उनकी अहलिया से अच्छी बनी, मेरे अब्बू की जिंदगी अच्छी जब मेरी अम्मा से अच्छी बनी। ताउन, घर के अंदर आप मेहनत करें, घर के बाहर मैं मेहनत करूं, इंशाल्लाह ये ताउन है, घर चलेगा।
अल्लाह से मदद मांगते रहें, वनस्तईनुहु, ऊपर वाले से मदद मांगे, एक दूसरे का ताउन करें। इतने मिसाल देना चाहांगा अज दी ताज़ी। जिवें मैं थक जाना ना, मेरी कोशिश हुंदी है, शुगर पेशेंट हूं 26 साल से, पाँव जलते हैं तो मैं घर जाते कोशिश होती है कि कुछ तेल मल के ना पैरों में जरा मसाज कर। मैं तो चाहूं कि मेरा मसाज हो, मेरा सर दुखे तो कोई दबा दे, कोई चाय की प्याली दे दे, तो जे मेरी बेगम का सिर दुखे तो मैं कमा उठ मार ते चाह बना ला ते पी ला। दोहरे में यार, अगर मेरे तावन की मुझे जरूरत है, कोई दबाए, कोई मुट्ठियां भरे, मैं मुश्किल में, मैं तकलीफ में, तो कोई साथ दे। वो लोहे दी नहीं बनी, वो भी उससे चम दी बनी है। अज रात जे बेगम थकी हो तो क्यों सारी जिंदगी तू घुटे, अज मैं तेन घुटना। ये है नस्तईनुहु। और ब्याह च बोतलां पीण वाले हो, दो जूठियां करके, तीजी अद्धी करके, चौथी सांभण वाले हो, आ भी जरा चेक करो। ये भी कभी जाम पी, वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं, और जितनी पी के वो बहक जाते हैं, हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। लेकिन वेख्या जे दरवाजा किते ओ चीथां वाला ना होवे, विथां वाला, मुड़ के अब्बा वेंदा होवे ते बेगम नूं कहे भलिए जल्दी आई, तो आवे की होया कि आ ना, तो वेख के कहना ओ वेख रन मुरीदियां होण डईयां, फिर मैं जिम्मेदार नहीं जी। और याद रखिए, ये भी मैं लफ्ज यही समझा दूं, दुनिया में जो बंदा भी बारात के साथ जाता है वो रन मुरीद होता है। इरादे के बगैर बंदा चल नहीं पाता, मुरीद इरादे से है। तो जिदा ना पाइए बारात वो नाराज हो जाता है। सारे नु लै गए, मेरी बारी रह गए। ये जो लड़की को लेने गए हैं ना, जो बीवी को लेने गए हैं, यही तो रन मुरीद है, मुरीद इरादे से है। लिहाजा अगर आपको कोई ताना दे तो ये ताना बुरा नहीं, ऐसे ही तो कहे तू तो इंसान है, तो वो भी इंसान है। ओए तू तो ऐदा है, हाँ मैं भी ऐदा ही है, जैसे आप हैं। अपने बच्चों को ताना मत देना, वो काम मत करना। दुनिया में सबसे अच्छी इरादत, मवद्दत, प्यार वो है जो दो निकाह करने वालों की है। ठीक है, मुट्ठियां पर हो गए। सर जी, बदलता वो है जिसके अंदर शऊर होता है। मुर्दे तो अकड़ा करते हैं, मुर्दे अकड़ा करते हैं, जिद में आते हैं। आइए जरा लचक रखिए। तीसरी, वनस्तगफिरुहु, गलती हो जाए तो मुआफी इंसान मांगता है, मुआफी इंसान मांगता है, और बिलखुसूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मांगता है। यहां लफ्ज क्या है? वनस्तगफिरुहु। अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे औरतें हूर बन के मिले, ये हूरें जन्नत में है, दुनिया में नहीं, यहां इंसान है। और अगर औरतें चाहती हैं कि मर्द फरिश्ते बन जाएं, तो माजरत वो फरिश्ते या नहीं है। इंसान में गलती भी है, खता भी है, निसियान भी है, भुलक्कड़ भी है, भूल भी जाता है, गलती कर बैठता है, ज्यादती कर बैठता है। अगर कमी बेशी के साथ कबूल करना चाहते हो तो कबूल है कहना, निकाह करना, वगरना मारे जाओगे। औरतां कहदियां ने मेरा बंदा ना तुक सीधा होवे, तुक। माजरत, मैं मर्द हूं, मैं जानता हूं, इनू गंगा जमुना च नवा लो या जमजम दे पानी का गुसल दवा लो, मर्द है ना, दिल रखता है, दिल है तो इट वांट्स मोर। नेक्स्ट इज नाउ, कल किन्ने देखी आज ले आओ। औरत है तो उससे भी कमी बेशी हो जाती है। आप कहें कि मैं न्यू ईयर नाइट्स भी मनाऊं, मैं वैलेंटाइन डे भी मनाऊं, मैं 100 फूल भी देता फिरूं, तो जो मेरे वाली होवे ओ बिल्कुल मैं उन्हें कदी ना सज्जे वेख्या होवे, ना खब्बे वेख्या होवे, ना अगे ना पिछे वेख्या होवे, नजरा नीवियां हुण अन्नी लभण दिया, नहीं लभणी। कमी बेशियां उधर भी हैं, दिल उधर भी हैं। गैरत का कत्ल इस्लाम में नहीं है। लिहाजा थोड़ा समझ के, थोड़ा सोच के, कमी बेशी के साथ। अल्लाह ने आपको गंदगी के साथ कबूल किया है। माजरत ना मसीते बैठे हो, क्यों मेरे हो मसीते बैठे हो, नहा के आए होंगे, वुजू करके आए होंगे, खुशबू लगा के आए होंगे, लेकिन ढिड दे विच अगर हुणे चेक करवा लीए ना तो किन्ने लीटर जेड़ा ना गंदगी पई होनी है वड्डी आम। पढ़ी है कि नहीं? मिसाने में पेशाब पड़ा होगा। दो गंदगियों, दो नजास्तों के बावजूद अल्लाह ने पर्दे डाल के कबूल किया, वेलकम किया। अगर किसी मर्द में, शौहर में या बीवी में कोई कमी बेशी है
तो गंदगी को धोया जाता है, साफ किया जाता है, चीर फाड़ करके फेंका नहीं जाता। ओ जड़ियां धो के खाण वाले हो, झंग बाजार में जाकर के ओजड़ी का नाश्ता करने वालों, तिल्ली कलेजी सब कुछ रगड़ जाने वालों, तो जे कोई माड़ी मोटी इत्थे मक्खी बह गई है तो मक्खी उड़ाओ, बांदर बन के ओदा मुंह ना कुटो। वनस्तगफिरुहु, अल्लाह से गलती की मुआफी मांगो, इस्तिगफार करो और बंदू से एक्सक्यूज करना सीखो। जेड़ी बुढ़ी को गलती हुई है ना, अज अगर सुनन रही है तो बंदे अगे हाथ जोड़ के कह दे मैं रब तू माफी मांग ली है, तुसी माफ कर दो, मुन्ने दे अबू जान दो। आपसे हुई है तो जाके एक्सक्यूज कर लेना। माजरत बंदे को छोटा नहीं करती, कद बढ़ाती है। तो जे कोई माफी मांगे ना तो आकड़ना नहीं, मुर्दे अकड़ते हैं। हमसे कोई माफी मांगे पहले असि उन्होंने लत्ता मारी दिया, उठ जा भाजा तके। बिगड़िए जरूर, बिगड़िए जरूर, नाराज भी हों, गुस्सा भी करें, लेकिन इतना नहीं कि मनाते 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 मनाने वाला खुद रूठ जाए। रूठिए जरूर और फिर जिंदगी का ताल्लुक टूट जाए और साथ छूट जाए, हाथ छूट जाए, फिर रोते फिरो, फिर लंबो किसी ने कोई हुण हला लग रहा। वाए मियां बीवी का मसला है, बेडरूम में रखो, बात तलाक तक पहुंच गई है तो 3 माह दिए ना, विच सस ना सुसर ते ना साला, तीजा दविचला विच नहीं वाड़ना। आप अपने बेडरूम में रहे बने समरे, शौहर आए अगर गलती हो गई है किसी एक को 3 माह के अंदर किसी ना किसी दिन एहसास हो जाएगा। एहसास हो जाए तो आपका अपना घर है, अपनी लाइफ है, रुजू करो, बिस्मिल्लाह। गलती कहां होती है? जब अकड़ आती है। इन्हें लड़दियां गस्से मारना मुंडे नूं सी, अगे आ गई वो दहड़ इहदे वज गई, उन्हें फोन लाइव किया, भरावो तुहाडा की फायदा 5 भरावां दा, मैं इत्थे कुट खाण नूं आई वेचिया सजे। 1 to 5 लैके वो उत्थे आ गए, दहड़ दहड़ रेसां देंदे। 2 बहनोई दे सुटियां नाल ओनू भाया, मुंडे ओदे सुटे टुर गए। रात नूं ओनू बच्चियां दी याद नहीं सौण दिंदी, इहनूं बच्चे नहीं सौण दिंदे, ते फिर फोन करके कहंदे भलीए मोड़िया, ते भरा कहंदे ने बह जा। तो ये अकड़, ये अना, ये जिद, ये हट धर्मी गलतियों के ऊपर एक्सक्यूज करके लौटाई जा सकती है। अब आता हूं उस आयत की तरफ जिसमें मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मोटरसाइकिल की ब्रेक खराब हो जाए, लैदर पवांदे हो। तुहानू पता है निकाह सिर्फ वो करे जिहदी रेस भी ठीक होवे, ब्रेक भी ठीक होवे। जे रेस वाली तार टुट जाए तो नवी पवांदे हो या उन्होंने रुमाल फड़ के खिंची फिरदे हो। आओ शादीशुदा लोग भी सुने, जिनकी नहीं हुई वो भी सुने, जिनकी होने जा रही है वो भी सुने। रेस है तो शादी करना, नहीं तो मत करना। ये तकवा जो हम माना करते हैं ना, मुझे उस माने की समझ नहीं आई। तस्बीह पढ़ लो मुतकीए, दाढ़ी रख लो मुतकीए, उते रुमाल बांध लो मुतकीए, टोपी पा लो मुतकीए। ओ ये मुतकी नहीं है। हाथ च मुतैर फड़ लो मुतकीए, ये तुतकी हो सकता है, मुतकी नहीं है। माजरत के साथ मुत्तकी कौन है? जो अपने खालिक, अपने मालिक, अपने बड़े, अपने वडेरे, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हुए जो वो कहे वो फौरी मान ले, रेस पकड़ ले। तकवा अहकाम को मानने का नाम है। जो बंदा अजान सुन के मस्जिद नहीं आ सकता, उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना। जो रब को भूल सकते हैं वो सबको भूल सकते हैं। जेड़ा रब दी नहीं सुनदा उन्हें बुढ़ी दी किथे सुननी? जेड़ा रब दी नहीं सुनदा अब ते प्यो दी किथे मनू? उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना। जो नबी को भूल सकते हैं वो सभी को भूल सकते हैं, और जिसने हुजूर की नहीं मानी तेरी क्या माने? रेस चेक करया करो। असी वेखना हुंदा है मुंडा किते खुसरा तो नहीं, बड़े सारे लोग चेक करते हैं, टेस्टर लगाते हैं, ये किते नशईत नहीं, ये वाकई प्रोफेसर है, ये वाकई सरकारी नौकरी है, वाकई ऐसे, वाकई बैंक बैलेंस। बड़े बड़े धोखे हैं। सबसे बड़ा धोखा आपकी रेस ठीक नहीं और शादी करने चले। और दूसरी चीज तकवे में ब्रेक। कल मैं गुजरे तो मक्कू आने तक रोड ठीक सी, रातों रात कोई खुदाई हो गई। मैं सवेरे पेपर देना तो मैं रेसा दी जाना, 1 to 5 कुटी जाना। अगे टोया है, ब्रेक मारांगा कि नहीं मारांगा? और अगर मेरे ब्रेक मारने पे मोटरसाइकिल ना रुके, लैदर जवाब दे जान तो मैं खड्डे च वज्जा, लत्तां टुटियां हो, शक्ल बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई?
शादी नाम है रेस एंड ब्रेक का। शौहर कहे तो बीवी रेस पकड़े, बीवी कहे तो शौहर रेस पकड़े, एक दूजे दी मनन ते फिर घर टुरदे ने। पुरानी से पुरानी गाड़ी हो, रेस ठीक हो, आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। न्यू मॉडल हो, अभी लेके आई हूं, अप्लाइड फार हूं, आप उसको स्टार्ट करें, स्टार्ट ना हो, रेस ही ना फड़े, किस काम की? दूजे ने पहले पहुंच जाना। और सर जी पुरानी से पुरानी गाड़ी हो, ब्रेक मारे रुक जाए, भावें खोता रेड़ी होवे ओनू एक माड़ी जी पुचकार मारो, लाउंदा ब्रेक के नहीं, वो खोता होके ब्रेक ला गया, असी माशाल्लाह इंसान हो के नहीं। शौहर के कहने पे बीवी नहीं रुकी, बीवी के कहने पे शौहर नहीं रुका, साढ़े नाल तो खोता चंगा। कहते हम उसको जिद्दी हैं, उसको गबी हैं, उसको कुंद ज़ेन है। नहीं, उलाइका कल अनामी बल हुम अदल। रेस एंड ब्रेक ठीक कर लो। मिसाल दे दूं, गल समझ आ जाए। शादी थी, निकाह मैंने पढ़ाया, दूल्हा मुसर था कि भाजी मैं तुहाडे नाल सफर करना, मेरे पहले सफर च नाल। मैं कहा बेगम बहा ते घर जा। मैं कहा ठीक है। पीछे बेगम बैठी है, बहन बैठी है, आगे मैं बैठा हूं, दूल्हा ड्राइव कर रहा है। थोड़ी देर बाद ना जो शहरों निकले तो कहता बाजी इन्होंने पूछो की पीओगे, बेगम की तरफ की पीओगे, सुन रहे थे? रेस पकड़ रहा है, अपे ऑटो रेस, की पीओगे? बाजी पूछो ना। बाजी ने पूछा, अब नहीं नहीं दुल्हन ने बेचारी क्या बोले, क्या इन हुण की पता भी ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਕਅਪ 70,000 ਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ वो तो उस गल में डरन रही। सीएनजी रिक्शा और बीवी शुरू में मुमासलत बड़ी होती है, लोगों ने मजाक किए, ताने लिखे शुरू में, दोनों बेआवाज होते हैं, आप नहीं जानते। किसी ने लिखा कि जनाब बीवी नालू टीवी चंगी, क्यों? ओनू जिथे एडजस्ट करो आवाज हो जाती है, बीवी नू कौन रोके? ओ भाई खुद जिद करते हो, लाते हो इस बात पे, की पियोगे? फिर पूछा नहीं, अच्छा इन्होंने पूछो सॉफ्ट ड्रिंक पीणगे, कोल्ड ड्रिंक पीणगे, की पीणगे? नहीं, अपे जाके ना जूस दी नवी नवी महरां दी दुकान दे अगे जाके ला के गड्डी ते उतर के बंदे असी बैठे हैं गिण के 4 ते जूस ले आया 8 पियो जी पियो पियो। उसने 2 घूंट पिए, छोड़ दिया। अल्लाह का करना हुआ, उसी घर से फोन आया, प्रोफेसर साहब मेरा निकाह पढ़ाया सी जी, मैं नहीं ये कर रहना, की होया? कहंदे जी मेरे ढिड च अज बड़ी तकलीफ सी, मैं वेट किया ते इनू मैं क्या 7 अप लिया दे, ते नहीं लिया के दे। मैं क्यों की होया? फोन किया, कहंदा उस्ताद जी देखो ना, मैं इन्ने घंटे ड्यूटी करके मोटरसाइकिल ते आया, फिर इन्ना उच्चा रैंप पे मैं मोटरसाइकिल औखे होके चाढ़िया, मैं हेलमेट उतारिया, बैग लाया, तो मैनू कहंदी मेरे ढिड च पीड़ होंदी, मैनू 7 अप लिया दो, तो मत्थे च डंग मारन वाली गल है। मोटरसाइकिल बाहर सी उदू कह देंदी, वो जो कल रेसें पकड़ रहा था ना, आज रेस नहीं पकड़ा। और ब्रेक क्या है? 8 दिन छुट्टी मिली शादी की, 8वें दिन 9वें दिन जिदन जान लगा ना मंडे नू ड्यूटी ते, बेगम ने पिछू पोला जा करके क्या तुसी अज ना जाओ, ला के हेलमेट ते बैग ओ मारिया, तो कहता मेरा भी दिल नहीं सी करदा, जो होएगा वेखी जाएगी, बॉस पूछेगा ना, नहीं मैं जाना। ये नई नई ब्रेकें हैं, नई नई ब्रेकें हैं। फिर एक वक्त आया, बीवी हामिला है, तकलीफ के मरहले में है, शौहर जा रहा है, बीवी रोक रही है, मैनू वखरा रखे ही मेरा कौन है, रब वास्ते अज ना जानी, मगर ये जिद करके पल्लू छुड़ा के भाग गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बीवी मर गई। किसने मारी? तेरी जिद ने। आज ब्रेक लगाता ना, मजा तब था, अगर जिंदा भी रही तो ये तकलीफ, ये दर्द उसे कभी भूलेगा नहीं। लोगों इसलिए शादी नाम है ब्रेक का, अगर लगा सकते हो ब्रेक, बीवी रोके तो बंदा रुके, मर्द रोके तो बीवी रुके। हुजूर ने नहीं कहा था तंदूर पे रोटी लगा रही हो, पसीने की हालत में हो, या वो शादी पे जा रही हो और मायके जा रही हो, बन संवर के जा रही हो, शौहर कहे ना जा, बीवी का रुकना बनता है। तो जे बीवी कहे तो नहीं जी असी तो नहीं रुकना, असी तो यारां नाल रात 12 बजे तक अकबर चौक बहना ही बहना, की ख्याल? मैं तो मक्कू आने इत्थे बहना, मैं उत्थे बहना, की कहोगे? 2 दिन शौक दे मुड़ो ही। ये खुतबा निकाह की
पहली आयत, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये निकाह कोई जुज वक्ती चीज नहीं, आज कर लिया कल छोड़ दिया, परसों कर लिया और छोड़ दिया, नहीं। तुम्हें मौत जुदा करे तो करे, वगरना ये ताल्लुक टूटे ना, ये साथ छूटे ना। जिन्हें जिन्हें इरादा बनाया ना मैं अगले साल बुढ़ी नूं तलाक दे देनी, मैं नहीं कहना हाथ खड़ा करो जिवें नाथ खान कहण डया सी भी हाथ चुको ते आ करो, ना 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 ना, दिल दे मामले दिल च रखो। सर जी नीयत रखो कि जन्नत तक इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह। चलो जन्नत तो याद आया, निकाह च भी याद करा दा। एक सवाल बड़ा कॉमन चलता है, सोशल मीडिया पे चलता है, बड़े बड़े एंकर पर्सन लेके बैठते हैं और यकीन कीजिए मीडिया हाउसेस इस सवाल को उठाते हैं, उछालते हैं, क्या मर्दां नूं जन्नत च की लभणियां ने? उच्ची बोलो कि जेड़ा जिन्नी दफा कहे अल्लाह उन्नी दफा 100 ना ज़रब दे के दे दे, की लभणियां? माशाअल्लाह। औरतें सवाल करती हैं कि मर्दां नूं इत्थे भी हूरां ते उत्थे भी हूरां ते सानू की लभना है? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये दीन है, अल्लाह के घर में बैठा हूं, सिर्फ जो दुनिया कह रही है वो बता रहा हूं। एक चैनल पे मैंने खुद सुना, साडे लिए इत्थे भी सूर ते उत्थे भी सूर। याद रखिए, मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने, मेरे रब का कुरान सच्चा है, मुस्तफा का फरमान सच्चा है। जन्नत वीवीआईपी हाउसिंग सोसाइटी है, जो बंदे ने सोचा नहीं, जो देखा नहीं, जो चखा नहीं, जो तसव्वुर के किसी बालाई कानून में भी नहीं, वो वहां पे मिलने वाला है। सब ऑटो है, इधर सोचोगे उधर हो जाएगा, इधर सोचोगे। अगर नहीं समझ आई, दुनिया में अल्लाह ने सिस्टम दिया है, टूटियां देखी, हाथ नीचे करो तो पानी आ जाता है, चल पड़ती है। कोई इदा की टूटी हाले तक वेखी जे पूरे पाकिस्तान च सोचो तो चल पवे? नहीं वेखी हैगी, अल्लाह ने तुहानू जम दिया दी। वाशरूम बैठे हो, इधर सोचते हो उधर चल पी, कदी घुमानी पई या बंद करनी पई सज्जे खब्बे। आप अभी बैठे हैं, देखा कोई देख रहा है, झटका लिया बंद। अगर वो यहां दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी दे सकता है तो जन्नत की टेक्नोलॉजी वो है, जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे। 63 गजन ने एक कुड़ी दे उत्ते मरे ने, माजरत के साथ, शादी का माहौल है इसलिए बात कर रहा हूं, और ये चलता है घरों में। 63 मुंडिया ने आख्या सी, जेड़ा लैके बखाऊ मैं मगरू लाओ, कहंदे जी असी ला दांगे। बात मेरे तक पहुंची, मैंने 63 बिठा लिया। मैं कहता तुहानू किसी नूं भी नहीं लभणी, तुहाडे हत्थां दीयां लकीरां च ही नहीं लिखिया, ये बाहरों किसी ने लै जानी है। वो ले गया, फिर इकट्ठे होके आए, सर जी तुहानू किदां पता लगा? मैं क्या, बिल्लियां लड़ पईयां सी रोटी ते, जज बन गया एक बांदर, फैसला ले गए। अब उसने इसको आदि से थोड़ा सा ज्यादा तोड़ा, उसे कम तोड़ा, तराजू में रखी, इधर ज्यादा होगी, कहता इधर बहुती होगी, बुरकी आप खा गया, फिर उधर वध गई, वो खा गया, बराबर करदे सारी खा गया, बिल्लियां मुंह वेंदियां रह गई। असी चूबदे और रह गए गंढेरियां, तो यार कोई और ले गया। तारीख ऐसे नहीं लिखी जाती, लोगों की लिखी जाती है। गैरतमंद बनो। क्यों लड़ रहे हो, क्यों मर रहे हो? जन्नत में चले जाओ, मर्दो जन्नत में चले जाओ। जो तुमने सोचा था ना, वो 63 के 63 को वही मिलेगी। अल्लाह के पास अगर वो बनानी मुश्किल नहीं, तो उदा दियां मास्टर कापियां बनाउणियां औखियां ने। 63 नूं राजी करके कहेगा ही लो, बाकी रह गई औरतें, तुसी भी आओ। जिसको आपने दुनिया में चाहा है, बताने के काबिल है या नहीं? अब्बू को नहीं बता सकी, अम्मा को नहीं बता सकी, भाइयों को नहीं बता सकी, किसी और को नहीं बता सकी। आपने चाहा था, उसकी शादी होगी, चूहे मार गोलियां खाने को दिल किया, मगर आप बच गए। आपने परहेज किया, अल्लाह का शुक्र किया, हौसला रखा, आप जन्नत में पहुंच जाएं। जिस भी शख्स को प्यार किया होगा, चाहा होगा, इधर सोचोगे उधर सेम मास्टर कॉपी अल्लाह बना के आपको दे देगा। वादा है अल्लाह। पहुंचो तो सही। कुरान सुन्नत गलत चीज नहीं थी, समझाने की चीज थी। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुती हो के, फर्मा बरदार हो के इधर मरो, उधर जन्नत मिले।
जो चाहा होगा। दुनिया जन्नत नुमा नहीं हो सकती मगर जन्नत नुमा घर मिल जाएगा। पहले जोड़े को अल्लाह ने कहा रखा था, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, जन्नत में मियां बीवी जहां रहे वो भले फकीर की कुल्ली क्यों ना हो, वो जन्नत नुमा होती है अगर वहां एक दूसरे की इज्जत हो, एहतराम हो, वकार हो, लिहाज हो, रेस एंड ब्रेक का ख्याल हो। दूसरी आयत मेरे महबूब पढ़ते थे, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। इत्थे आओ जरा, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਕੂ ਆਣੇ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ, ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ, ਮਾਂ की। यही लिखे। याद रखिए, अल्लाह ने बिस्मिल्लाह, क्या बात है, छोटे बच्चे जिस कौम के वड्डियां नूं देण लग पैण। सर जी साडे वर्गियां नूं ना वेला मूला नहीं जी आउंदियां। एक क़यामत की निशानी है कि इदां दे खुश्क बंदे नूं, सख्त बोलण वाले नूं वेला ही होवे। किसी दा दिल ठरिया ते ना जी 10 करोड़ तो बेहतर है जी। बात करता हूं, जख्मों पे मरहम रखा जाए तो दुख दी रग ते हथ रखा जाए, सुकून तो मिलता ही है। महसूस कर रहे हो वैसे जी? मैं बात कर रहा था कौन सी, आखिरी बात कौन सी? नहीं, मैं कह रहा था मैंने जहां भी जाके पूछा ज़ेन बना दिया गया है कि सबसे ज्यादा इज्जत, शान, रुतबा, मुकाम, मर्तबा, वैल्यू अम्मा की है। दो में हाथ जोड़ा। कुरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुरान मजीद ने जो कहा है, नया यूनिट, नया घर, नया जोड़ा बनने के लिए सबसे पहला तज़किरा अगर कुरान ने किया है वो औरत का बीवी के रूप में, मर्द का शौहर के रूप में, औरत का। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की बीवी बनाई है, अम्मा नहीं। लिहाजा पहलवियत, औलवियत पहला नंबर बीवी का है। जेड़ा कवे ना अम्मा दा ओदा घर नहीं बसना, गारंटी लिखा लो। जब तक ये स्टैंड नहीं लोगे, रब ने पहला रुतबा, पहली रेशो, पहला मुकाम, पहली वैल्यू, पहला नाम अगर चुना है, बीवी का चुना है घर बनाने के लिए, और उस बीवी को कहा था शौहर के साथ, उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, जन्नत होती वो है जहां बीवी हो और सुकून हो। ख्वाहिशें रब बादशाहों की भी पूरी नहीं करता और जरूरतें कुल्ली वाले फकीरों की भी पूरी कर देता है। आओ बात करते हैं। कुरान ने, अगर आपने अरबी पढ़ी हुई है तो थोड़ा मेरा साथ दें। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, इससे पहले क्या कहा है? खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह ने एक जान से बनाया है। मर्द से बनाया, औरत को एक जान थे, दो कर दिए। तवज्जो करना जरा, मैं आ रहा हूं, वहां पे भी आ रहा हूं। यक जान हो गए। फारसी का शेर है, मुझे इतना आता नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है। मन तू शुदम तू मन शुदी। दो स्कॉलर्स, डॉक्टर्स बैठे हैं, गलती करूं तो इस्लाह फरमा दें। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जां शुदम तू तन शुदी, कसेरा न गुफ्ताई मन दीगरम तू दीगरी। आज के बाद मैं तू मैं, तू तन मैं जां, मैं तन तू जां। आज के बाद किसी को यह नहीं कहना कि हम दो है। निकाह के बाद दो नहीं, यक जान। यक जान बन के रहोगे तो गुजारा होगा। दो जाने बन गई तो निकाह कराने वाले ही निकाह तोड़ेंगे। जो कहते थे ना माशाल्लाह डेला बड़ा मोटा है, कुड़ी बड़ी सोहनी है, कद बड़ा लंबा है, इन्हें ही मुड़ के कहना चुच्ची है, इन्हें ही कहना भैड़ी है। जो कहते थे ना बड़ी तरबियत याफ्ता है, इन्होंने कहना भैड़ी मां ने भैड़ी मत दी है। वो जो बोलते थे ना बड़ा अच्छा है, नस्ली है, खानदानी है, उसी ने फिर आपके खानदान को पुण्य है, उन्हीं ने तोड़वाना है। जेड़ियां भैणा बड़ियां तारीफा करके ले ना, कल फिर नंदा बड़ियां होंदियां। वो जो मां कर रही होती है ना, वही फिर सास बनती है। वही जो अब्बा जी होते हैं, वही सुसर बनता है। जेड़े कल वीरे वीरे फिर वो साले होंगे। सर जी तवज्जो करना, यक जान। और जान के बाद क्या कहा? वह खलक़ मिनहा ज़ौजहा। जान पे भी कहूंगा, मेरा ऐसा अजीब मुआशरा है। अब्बू जान कुरान ने नहीं कहा, अम्मी जान,
ताया जान, चचा जान, चाची जान, ताई जान, मामू जान, मामी जान, खाला जान, खालू जान, सारा जान ही जान। ते जिन्हों कुरान ने जान आख्या, नफ्स अरबी में जान को कहते हैं। ईमान नाल दसिया जे मसीते बैठे हो, कभी बुढ़ी नूं भी कहा जे बेगम जान, दसिया जे किसी नूं ये मेरी बेगम जान। तन्हाई च किते लुक के कह लो तो वक्री गल है, मैसेज मूसेज उदा बेगम जान, हाँ पठानों से माजरत के साथ वो कह लेंगे ने, ये हमारा बेगम जान है। आपसे नहीं कहा गया, जो हक है वो बोलना नहीं गया, और जो बोल रहे हैं वो हकीकत कुछ और है। लिहाजा यक जान बन के बीवी को पहला रुतबा दे दो। अगर मैं डायरेक्ट जाकर के पीएचडी की डिग्री ले आऊं, मेरे पास एमफिल भी ना हो, मेरे पास मास्टर की डिग्री भी ना हो, मेरे पास बीएस भी ना हो, मेरे पास एफए एफएससी भी ना हो, मैट्रिक की डिग्री भी ना हो, प्राइमरी की डिग्री भी ना, मेरी पीएचडी मानेगा कोई? और सर जी जिस एरिया में प्राइमरी के टीचर की इज्जत नहीं, वहां हाई स्कूल के टीचर की आप इज्जत कैसे कर लेंगे? कॉलेज के प्रोफेसर की इज्जत कैसे कर लेंगे? जिस घर में बीवी का पहला स्टेप जो है, पहले स्टेप की कदर नहीं, बाकी की कैसे कर लेंगे? और जेड़ी सीढ़ी का पहला पौधा ही ना हो तो बाकियां ते सौखे चढ़ोगे। अल्लाह ने हर घर पहले यूनिट में बीवी को पहला रुतबा, पहला पौधा, पहला स्टेप, पहला स्टेज, पहली इज्जत दी है। इसको मुअज्जज कर दो। कल को जब अल्लाह इसको बेटा देगा, बेटी देगी, तो ये मां बन जाएगी, इसका बोनस बढ़ जाएगा। फिर जो है अल्लाह बेटी देगा, बेटी का तीसरा जो है वो बोनस बन जाएगा रुतबा, और फिर अल्लाह उसको भाई देगा, ये बहन बन जाएगी, चौथा रुतबा बन जाएगा। तरतीब ना बदलो, मंजी देनी है तो भावें ना दवो, समो तरतीब ना मननी है भावें ना मनो, लेकिन तरतीब ज़हन च रखा करो। पहले मेरी बेगम, ते जे मां किते ब्लैकमेल करे ना साडे चों जम के सानू ही गल्लां, ते मर्द हो के दसिया जे मेरे चों ही हो के मैनू ही गल्लां। नहीं समझे? कुरान ना बदलो, तरतीब ना बदलो, रहमान को ना बदलो, शरीयत ना बदलो, मिजाज ना बदलो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 11 हुजरे मदीने में, 12वां मक्के में, उन हुजरों के अंदर जिन्हें लाया गया, सूरतुल हुजरात ऐसे नहीं बनी। लोगों प्रोटोकॉल भी देना बनता है, लेके आए हो तो इज्जत दो, एहतराम दो, वकार दो, पासदार हो तुम, और रहम का ख्याल रखना। ये मेरी सेकंड लास्ट गुजारिश है, रहम का ख्याल रखना। रहम का ख्याल क्या है? रहम अल्लाह ने अपने नाम रहमान से मुश्तक किया है। जो बच्चे रहम से पैदा हों और अपने बच्चों को अल्लाह के घर के साथ न जोड़ें, ददियाल का घर, ननियाल का घर, ससुराल का घर, इन 3 घरों से और अपने घर से जो बच्चे नहीं ना जुड़ते वो बागी होते हैं। दादकियां दा बागी, नानकियां दा बागी, सौहरियां दा बागी। सौहरियां दे बागी नूं की कहंदे हो? पहले उन्होंने कहंदे ने अपना पुत्र है, जे बागी बन जाए तो फिर कहंदे जवाई कुत्ता है, लूर लूर करता है। ते दादकियां दा मनण वाला होवे तो फिर कहंदे माशाअल्लाह जी ये साडी पहचान है जी, ये साडी नस्ल है। तो जे बिगड़िया होवे तो दादके की कहंदे ने, तुहानूं बहुत पता, मैं कहना नहीं चाहता, तो नानके जेड़ा कुछ कहंदे ने छिट है, ये भी तुहानूं पता होना। तो सर जी इसलिए उसूली गल याद रखो, रहमान के घर मस्जिद से भी जोड़ो, ताकि इसे यहां आके पता चले कि ददियाल के घर की इज्जत क्या है, ननियाल के घर की इज्जत क्या है, ससुराल के घर की इज्जत क्या है, मेरे घर की इज्जत क्या है। और ये फिर आपको बताए कि कब्र का घर, नशर का घर, हशर का घर और जहन्नम का घर कितना बुरा है और जन्नत का घर कितना अच्छा है। 5 घर के बदले 5 घर, दरमियान में अल्लाह का घर। ये है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। रहम के रिश्तों से अगर कोई काटे, अगर कोई खतीब, अगर कोई दाई, अगर कोई मुबल्लिग, अगर कोई रिश्तेदार आपको ददियाल के, ननियाल के, ससुराल के, अपने माँ बाप के घर के, अल्लाह के घर के खिलाफ करता है, तो फिर ये कब्र, नशर, हशर आपका जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है, जन्नत की तरफ लेके नहीं जा रहा। आखिरी गुजारिश, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ब्याह तो पहले जेड़ा मर्जी करना जे कर लो, जो फड़कना फड़क लो, जो खाना खा लो, जिन्ना भजना भज लो। मैं तो शादी करवाते हुए इजाबे कबूल से पहले कहता हूं, लड़के को भागना है तो आज भाग जा। लड़की की तरफ से जो साइन कराने जाता है, मामा हो, चाचा हो, ताया हो, अब्बा हो, मैं ना कहना कुड़ी नूं भी पूछ लो, आज मौका है, ना करनी है तो पुत होने कर। दौड़ सकता है तो दौड़, भाग सकते हो तो भागो, वगरना नहीं भागा जाएगा। कूलू कौलन सदीदा, सच्ची बात, सबसे सच्ची बात यह है, कबूल है सोच के कहना।
हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, आज उन्होंने साथ आना था, बावजूद नहीं आ सके। उनका मैं निकाह पढ़ा रहा था, मैंने उन्हें भी कहा था भाग सकता है तो आज भाग जा। आज नस जा चंगा रहेगा, कोई सुलेमान ते चढ़ जागी उस पास। लेकिन सच्ची बात क्या है, सबसे झूठा कलमा जो हम बोलते हैं वक्ती तौर पे कबूल है, तो जेड़े बोलते ने तो भी कमाल ने। हमारे एक दोस्त थे, बहावलपुर में रहते थे, कभी अलग खाना नहीं खाया था, इकट्ठे खाते थे। शादी हो गई, गए तो उसे कहा खाना खा, कहंदा भाजी तुहानू वेख के मेरा ढिड भर गया, झूठ बोलन दिया सी, ऊलू कौलन सदीदा नहीं सी। उन्होंने बुढ़ी ने पहली रात रोकिया सी, आज तो बाद खाना मेरे नाल, मां प्यो यारां नाल नहीं। उसने नहीं खाया, जितना मर्जी हमने ढिल। फिर कुछ अरसे के बाद गए, पता चलिया जी वो लाहौर टुर गया। कबूल है, कमाने के लिए बीवी के गुजारे नहीं होते। फिर लाहौर मिलने गए तो पता चला जी वो इस्लामाबाद टुर गया। फिर उत्थे दा किराया इकट्ठा किया, वहां गए, कहते जी कराची टुर गया। मैनू अज महीना भी याद है, तारीख भी याद है, असीं कराची पीछा करन गए तो पता चलिया जी वो दुबई टुर गया। 7 समंदर पार चला गया, एडियां एडियां जुल्फां सी आया तो टिंड हुई, चिट्टा गोरा सी आया तो रंग काला होया। एक ही होई, कहंदा जी वो कबूल है, पालन दिया। तुहाडा की ख्याल है कि मैं इदां दा ही सी, भाजी इदां दा ही सी? आ कबूल है दा नतीजा है। सर जी हस पे हो, बड़ी गल है। दूसरे की खबर पढ़ने पे बड़ा मजा आता है, जब अपने घर की खबर लगती है तो फिर बंदा कहता अल्लाह करे अखबार अज वंडिया ही ना जाए, और ये यहीं पे कहीं डिलीट हो जाए। खबर पढ़ना बड़ा आसान है, खबर बनना बड़ा मुश्किल है। कबूल है कह रहे हो, कूलू कौलन सदीदा, सच बोलो ते ओनी की गल करो, सेंस नहीं मत पैदा करें। मीडिया 3 किस्म का है, हकीकत होती है दिखाता ही नहीं, जो नहीं होता वो दिखाता है, जितना है उतना नहीं दिखाता, सनसनी। मिसाल देता हूं, हम 5 अफीसर बैठे थे, मीटिंग हो रही थी। जिनके घर बैठे थे ना, उनका नौकर आया, मोदो साहब। हम परेशान हो गए, पता नहीं की होने लगा। उन्हें पूछा हाँ की है? अमजद साहब आए ने। अमजद साहब तेरा बेड़ा, उन्नी की गल कर जिन्नी की हकीकत भी आए नहीं, तुम की करिए, जान कढ़नी। ये गट वाला बारिश हो रही थी, मैं टूल प्लाजा खुड़िया वाला क्रॉस करके आया हूं, गाड़ी नीचे उल्टी हुई थी। तो मैंने वो लड़के से पूछा जो फुटपाथ पे खड़ा था, शीशा नीचे किया, पुत की सर लाशा, सर लाशा। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के गया तो माशाल्लाह बंदे उसे कहते जी अल्लाह दा शुक्र है बच गए हैं, बस वो स्लिपरी सी, ब्रेक मार बैठे, गड्डी उल्ट गई। लाशा। ये आगे माना वाला से आगे एक इलाका है, वहां पे शकरगढ़ टाइम जो है उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। लोग खड़े हुए थे, मैंने पूछा फुटपाथ पे जो लोग थे की कहते भाजी कुछ नहीं होया, जाओ बस हमें माड़ा मोटा एक्सीडेंट हो गया। मुझे लग रहा था कि काम खराब है, मैंने गाड़ी लगाई, ज़ाहिर है अपने इलाके के भी रिश्तेदार रहते हैं। जे गए तो पता लगा जी 18 बंदे मर चुके हैं। वो कहता होया ही कुछ नहीं। घरों में कत्लो गारत हो जाती है, बाहर भाई बैठा है, भाभी घर है, वो पूछता की होया, कहता कुछ भी नहीं होया, लगा रहा कुत्ते चिक्का तो रहने दे। वो भाई जितनी बात है, भाई को पहले हकीकत बताओ, जो हकीकत है वो बताओ। और कहीं कुछ भी नहीं हुआ होता, फोन करके ओए लाशां डिगी जानियां, सांभला आइयां, तेरी बुढ़ी नहीं रहनी है, साडी मां नहीं रहनी। वो बेचारा भज्जा हुंदा, अगे हुंदा कुछ। कूलू कौलन सदीदा। और ये मेरी आखिरी गुजारिश है, लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां, मर्द भी, औरत भी, दोनों बैठे हो, सुन लो। माओं से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने आपकी खिदमत, आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपकी बढ़ाई बच्चे पे फर्ज की है, मगर जालिम ना बनो। कभी तुम भी बहू थी, सास बहू की जंग खत्म नहीं हो सकती जब तक आप ये ना समझे कि औरत का पहला स्टेज है वो बीवी है। जब बीवी होगी पहला रुतबा। कल मैं भी बीवी थी, मेरी भी ये ख्वाहिशात थी कि मुझे अलग घर मिले। केड़ी बुढ़ी है जिन्हें नहीं सोचा भी अलग करना मिले। ज्वाइंट फैमिली बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर गुड हो तो, बुरी हो तो माजरत करूंगा। अच्छी ज्वाइंट फैमिली क्या है, मिल के इकट्ठे रहने दा, जहां बीवी का कमरा अलग, वाशरूम अलग और उसका किचन अलग हो, पोर्शन अलग हो, जबरदस्त। अगर जो इकट्ठे एक जगह ते नपीड़ी जाना, लड़ी जाना, पहले किसने पकानी है, कब्जा करके बैठी है, दूजे दे बंदे ने आपस जाना, इस गल तो लड़ाई, उसने अच्छा पकाया, इसने बुरा। नहीं मेरे भाई, हमने अपनी फैमिली में उसूल रखा था, बाबा जी जिद्दन शादी होनी है बच्चे अलग कर दो।
जिनके पास नहीं हिम्मत है तो कम से कम प्राइवेसी तो दे दो, ताक झांक तो नहीं करो, ज्यादतियां तो नहीं करो, जुमले तो नहीं बोलो, फजूलियात लगवियात तो नहीं कहो, ज्यादतियां तो नहीं करो। कूलू कौलन सदीदा, जितनी हकीकत है उतनी बात बयान करो, बात ठीक हो जाएगी। मिसाल देता हूं, मैं निगेबानपुरे रहता था, मेरे साथ 2 घर छोड़ के एक हमसाया था, बड़ा नेक शरीफ है ताजर से। मैं लाइब्रेरी में जुमेरात को तैयारी कर रहा था, जुमे की, तो आ गया, रोन लग पिया, कहता उस्ताद जी आ वेख्या जी कान चो खून, खुत्ती चो खून। मैं क्या की रहा, कहता उस्ताद जी ब्याह करा रहा। मैं क्या नहीं ये की रहा, कहता मैं यकीनन शरीफ नफ्स बच्चा हूं, मैंने हमेशा जब भी आता था मां के लिए फल लेके आता था, मां जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करदे बुआ बोलदी कुछ अरसे तू जिदों दी कोई बुढ़ी नाल कोई अम्मी दा कोई वैर खोर पिया या ओदा इहदे नाल पिया, हुण नवे हालात ने, अज ते वखरा ही हो गया। 2 छापर भर के लाया हूं, कितनी देर दरवाजा खटखटाया, किसी ने खोला ही नहीं, खोलिया तो मां दे अगे सिर कीता प्यार देण लो, ने मारी लत्त ते पिछे खुरा सी, खुरे च टूटी सी, उत्थे वजां ते लहू लुहान छापर किते ते ओ किते, ते उठ के मां नूं देण लगे, ते कहंदे जाके उस ओनूं दे जिहड़ी अंदर भाई जो लफ्ज बोले ते मैं वनी मस्जिद रोक लेता हूं। कहता मैं मां दा मनण वाला सीधा बच्चा, मैं कट्ठे कुट्ठे कीते, झोली च फड़े ते ओदे कोल खड़िया, ते ओने अगों जिहड़े मां नूं लफ्ज कहना माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, मस्जिद में बैठा हूं, वो भी बयान करने के काबिल नहीं, उन्हें कहा जिहड़ी बूहे ते बन्नी ओनू दे। अब बच्चे का क्या कसूर है? जज कौन बना हुआ है, वकील कौन है? ये सारा दिन कमाने वाला, मेहनत करने वाला। भाई पंचायत में भी होता है कि पहले अपना लिख करके दो एफिडेविट कि मैं जो ये फैसला करेंगे कबूल है, कहते हो ना, ते मां ते बुढ़ी नूं दे छड्डो किसी एक नूं, तुसी पहले इहनूं ते दबो, फैसला की करना है? उस बेचारे का कसूर क्या है? मुद्दा अलह के साथ मुआमला क्या बना है? जोर मां का चल जाए तो बीवी गई, बीवी का चल गया तो मां गई, दोनों ने बोला। गुजारिश करना चाहता हूं ऐसी जालिम सासें भी ना बनो, ऐसी जालिम बहुएं भी ना बनो। मैंने कहा यार दूसरी आयत जो है ना, इन्ना अल्लाह कान अलैकुम रकीबा, कैमरे वाला मोबाइल वाला कहता जी मेरे माड़े हालात ने मैं नहीं लै सकता, मैं अपने मोबाइल चो सिम कड्ढी ते देता, प्रोफेसर साहब मैं क्या कर लाया। बेगम को कहना है ज्यादती नहीं करनी, मां नूं भी जो होवे ना उन्होंने सिर्फ कैप्चर कर लेना। 2 दिन कैप्चर होता रहा, हम देखते रहे, रात को पता लगता सी भी नंद कम भखाउंदी है ते मां कम चुकदी, लड़ाई हो जाती। तीसरे दिन किचन में काम कर रही है और जहां पे रखा हुआ था वहां से थोड़ा सा दुपट्टे का ते रिकॉर्डिंग पता की हुई सुनिया जे, अम्मी अम्मी ए भाभी लगता है ना कुछ वीडियो बनाउण लई है। अच्छा, मां ने नाल ही जेड़े सिर नंगा ते फूं फूं करन डई सी, रिकॉर्डिंग होण डई सी, उन्हें सिर ते लिया लीड़ा, धीए आ ते पराइयां ਧੀਆਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ प्यार मोहब्बत नाल गुजर जाए। अरे सोए हुओं पे कैमरा आ जाए स्टेडियम में तो उठ के स्माइलें देने लगते हो, तस्वीर अच्छी हो जाती है। हाँ हाँ, दुनिया के कैमरों पे नंगे सर दुपट्टे ले लेते हैं, कड़वा बोलने वाले मीठा बोलने शुरू हो जाते हैं। रब का कैमरा नहीं देख रहा, अल्लाह नहीं सुन रहा। उतनी बात कहो जितनी है। घर आया था, दोनों में लड़ाई हो गई थी। शौहर को इज्जत से, बेटे को इज्जत से खाना दिया जाता, बिठाया जाता। ज्यादती मां की थी तो मां आ जाती, पुत मैं बुढ़ी औरत हाँ ते साडे घर च इदां दीयां गल्लां नहीं सी हुंदियां, ते धी ने अज कुछ कीता तो मैनूं बुरा लगा, तो मैं गाल मंदा कढ़िया, मैं 2 चंडा मार लईआं, ते पुत्तर मैं बुरा नहीं सी सोचिया, मेरे बुढ़ापे नूं मेरा बीपी हाई हो गया सी, ते मेरी गलती है पुत्तर, तेरी बुढ़ी दा कसूर नहीं। धी ने अगों ना धीआं वाला हक अदा कीता ते अल्लाह दी कसम है मैं धी पुत जालम नहीं वेखे मां नूं कढ देना। और अगर बेगम से गलती हुई है, कह दे मेरा जवान खून है, मेरे वहां घर में कुछ रूटीन और थी, तो बस अम्मा ने कुछ ऐसा बोला, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं गलत बोल बैठी, अम्मा की कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दें, एक्सक्यूज कर लें। तो मैंने ऐसा भी शौहर जालिम नहीं देखा और ऐसी भी मां जालिम नहीं देखी जो बीवी को तलाक दे के फारिग कर दे। आइए मिलिए जुलिए समझिए, रुकिए, बोलने से पहले थोड़ा रुक लीजिए, फैसला लेने से पहले रुक लीजिए। इंशाअल्लाह ये जो रहनुमा उसूल है ना खुतबा निकाह के, आपके घरों को जन्नत नुमा बना देंगे, आपकी असल फसल और नस्ल को शादमा बना देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जो बातें की हैं हम में नहीं वो पैदा कर दे, और जो हमारे अंदर गलत है अल्लाह हमारी उनकी इस्लाह फरमा दे। नए जोड़े को
जो बनने जा रहा है, अल्लाह उस बेटे और बेटी नए खानदान आसमान से भी बरकतें उतार दे, ज़मीन से भी बरकतें उतार दे, और जितनी भी दुनिया की खैर है वो उनको अदा कर दे। जितने हासिदीन के हसद और शुरूर हैं अल्लाह उनसे महफूज फरमा ले। मेरी कोई बात अजीब लगी हो तो ताज्जुब करने की बजाय चेक कीजिएगा, चेक जरूर कीजिए। ठीक है, मैं लतीफों का आदी नहीं, लेकिन हकीकत पे मबनी फैसलाबाद का मामला है। मुंडे ना वेखण गए कुड़ी का रिश्ता, तो सारा कुछ कुड़ी ने चाह लैके आई, इन्हें बिस्कुट डोब लिया। कुड़ी ने फैसला ले लिया उसी वक्त, मैं नहीं इतने ब्याह करना, पेंडू जो लोग आ गए ना, इन्होंने इन्हें भी नहीं पता बिस्कुट चाह च डोब के खाना। खैर उन्हें बिस्कुट नहीं छड्डे, खाधे खुदे टुर पे, तो बूहे ते जाके ना कहन लगे, बाजी भाजी रिश्ता भावें दिया जे ना दिया जे, पर एक दफा ना चाह च बिस्कुट डोब के खा के जरूर वेख्या। वो टुर गए। उन्हें कितों क्या भी सानू बुढ़ा जांदियां गल ला गया, चलो वेखीए तो सही। हुण सुक्के रड़कने ते डोब के खाने कदी खाधा ही नहीं सी। वो खाधे तो मजा आया, तो आप टुर गए। उन्होंने जाके आंदे ने तुसीं फेर आओ एक दफा। इन्हां दियां 3 धीआं ने, 3 मुंडे फैसलाबाद च ने, 3 धीआं उन्हां दे घर ही ने, जिन्हां बिस्कुट डोब के खाधा सी। भाजी एक दफा इनू बिस्कुट समझ के जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने डोब लिया। अल्लाह करे दिल भेज जान ते मालक दूरियां नूं कुरबतां च बदल जाए, नफरतां नूं मुहब्बतां च तब्दील फरमा दे, ते अल्लाह बेजा जिहड़ी आकड़ ते अना इनू खत्म कर दे। फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कढ दरिया, दरिया विच फिर रज के ना, ते मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।